आइए हम सभी खड़े हो जाएं। पवित्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिन का चढ़ावा मेरे ईश्वर मैं मंदिर निष्ठ करने के द्वारा आज की सब प्रार्थना हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हमारे पंडित पुरोहित श्रद्धेय फादर अल्बर्ट तकड़ा, फादर ग्रेगोरी आर्चबिशप, अन्य फादरगण, धर्मदंडी, धर्मबंधुगण, प्रिय माता पिता और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे या होली फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान, प्रेम और क्षमा को याद करने का दिन है। यह दिन ख्रीस्त के दुख भोग, क्रूस पर मृत्यु और मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए समर्पण का स्मरण कराता है। आज की प्रार्थनाएं एक मौन, गंभीर और आत्मनिरीक्षण की प्रार्थनाएं हैं। आज का पवित्र समय आराधना, पश्चाताप और यीशु के दुखों पर चिंतन के माध्यम से उनके उद्धार के कार्य के प्रति आभार प्रकट करने का एक सुनहरा अवसर है। इन प्रार्थनाओं और चिंतन के द्वारा आइए हम क्रूस पर यीशु के कष्टों और उनके द्वारा दिए गए बलिदान के लिए धन्यवाद दें। साथ ही अपने पापों के लिए माफी मांगे और यीशु के प्रेम को स्वीकार करें एवं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा का पालन करने का दृढ़ संकल्प लें तथा यीशु से सहायता मांगे जिन्होंने हमारे लिए एक आदर्श नमूना प्रदान किया है। हे प्यारे यीशु, आज हम तेरे अपार प्रेम और बलिदान को याद करते हैं। तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। हम तेरे उन कष्टों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा तूने हमें नया जीवन प्रदान किया है। हे पिता ईश्वर, हमें क्षमा कर क्योंकि हमने तेरी इच्छा पूरा नहीं किया है। हमें अपने पवित्र प्रेम से भर दे ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप कर सकें। हमें विनम्र बना ताकि हम तेरे पुत्र यीशु की तरह अपने जीवन में तेरी इच्छा को समझ सकें और उसे पूरा करने में आनंद और शांति का अनुभव कर सकें। इन्हीं मनोभावों के साथ आइए हम आज की प्रातः आराधना में सक्रिय सहभागी बने।
भजन संहिता 50 परमेश्वर को एक धर्मी न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत करता है। सच्चे हृदय से की गई आराधना, आज्ञाकारिता और कृतज्ञता परमेश्वर को प्यारी है। ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा को, इस्राएल को कपट छोड़ने और सच्चे मन से उनकी ओर उन्मुख होने का आह्वान करते हैं। वे धन्यवाद के बलिदान और ईश्वर के साथ हमारे संबंध में हमारी वफादारी चाहते हैं। आइए हम उसी ईश्वर पर आश्रित होकर इस भजन को गाएं। ईश्वरी
नबी हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 4, 13 और 15 से 19 का यह अंश नबी हबक्कुक की एक शक्तिशाली प्रार्थना और स्तुति है, जो कठिन समय एवं मुश्किलताओं में ईश्वर की संप्रभुता, न्याय और उद्धार पर अटूट विश्वास को दर्शाती है। यह भजन स्तुति इस भजन स्तुति में परमेश्वर से दया की याचना करते हैं, अतीत में महान कार्यों को याद करते हैं और विश्वास की घोषणा करते हैं कि अभाव और कमियों में भी वे प्रभु में आनंदित रहेंगे। यह अंश हमें सिखाता है कि जब चारों ओर निराशा हो, तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना और उसकी संप्रभुता में आनंद पाना ही सच्चा विश्वास है। आइए हम एक साथ यह भजन स्तुति करें।
एक शक्तिशाली भजन है जो यरूशलेम के पुनर्निर्माण, प्रकृति पर प्रभु के नियंत्रण और उनके द्वारा टूटे दिलों को चंगा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। यह सृष्टिकर्ता की महानता और दीनहीनों की परवाह करने वाले उनके प्रेम को उजागर करता है, जो उन्हें सच्ची आराधना का पात्र बनाता है। यह भजन विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर न केवल ब्रह्मांड का शासक है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत दुखों और आवश्यकताओं में हमारी परवाह करता है। इस भजन संहिता के द्वारा आइए हम उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा बखानें।
घोषित यह खंडन पाठ मसीह भविष्यवाणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रभु के दुख बुझाने वाले सेवक अर्थात यीशु मसीह के अपमान और बाद में उनकी सर्वोच्च महिमा को दर्शाता है। यह अंश हमें यह बतलाता है कि किस प्रकार सेवक अत्यधिक पीड़ा सहने के बावजूद विवेकपूर्ण कार्य करेगा, बहुतों को शुद्ध करेगा और राजाओं को भी आश्चर्यचकित कर देगा। आइए हम ध्यान से इस खंडन पाठ को सुने। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 13 से 15। देखो, मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अनंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग उसको देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई, वे उससे अपनी आंखों से देखेंगे। प्रभु की वाणी। ये लोग कंप्लीट से प्रेज संख्या 6 प्रेज संख्या 4। Sabe
शुक्रवार इस पुण्य शुक्रवार को हम उस महान हस्ती ईश्वर का महिमा को याद कर रहे हैं। कल हम गेतसेमनी बारी में थे। गेतसेमनी बारी से आज हम निकलेंगे। जिस तरह से यीशु ख्रिस्त गेतसेमनी बारी में पकड़ा जाता है, उस पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने एक सवाल किया था, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कार्य किए, उन सभी कामों के लिए, उन सभी कामों में से किस काम के लिए मुझे मार डालना चाहते हैं? I have done many good things for you. For which of these words do you want to kill me? यही व्यक्ति का नाम मेमना, ईश्वर का मेमना। शायद आप लोग अपने जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं, दिल में संजोए करके रखते हैं। उनमें से शायद हम लोग का, हम प्रत्येक जन का एक माँ है। माँ ने जब हम बालक थे उसी समय से बड़े होने तक हमारे लिए बहुत कुछ किए, पूरा दिन रात एक कर दिए थे। उसका हम याद करते हैं और उनकी हमारे प्रेम के लिए सब कुछ किए, तो शायद हम उनके अंतिम वचन को जरूर याद करते होंगे। बेटी, अब तुम इस काम को करना। ये बेटा, आज तुम कार्य को करना। या उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किए हैं, उन अच्छे कामों को याद करेंगे। उसी तरह वही यीशु ख्रिस्त जिसको आज हम याद कर रहे हैं इस पुण्य शुक्रवार के दिन में, तो आज हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहन सारी दुनिया में आज का दिन, क्योंकि हमारे ख्रिस्तीय समाज के लिए, ख्रिस्तीय जीवन के लिए बहुत ही शुभ दिन है, पुण्य दिन है, क्योंकि यीशु हमारे प्रेम के लिए मर करके हमें बचाया, मृत्यु से बचाया। यीशु हमारा प्रेम का बलिदान है। यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर का बेटा है, हमारा मुक्ति दाता है। उसको आज का दिन में, पुण्य शुक्रवार दिन में, गुड फ्राइडे को उस क्रूस पर लटका दिया गया। उसी पवित्र क्रूस को आज हम उपासना करेंगे। उस समय हम उनकी एक एक शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग शायद जानते हैं यीशु का अंतिम शब्द जो हमें दिए, हमारे प्रेम के लिए उच्चारित किए, कहाँ पर? वही क्रूस के
कट पर लटका हुआ था, टंगा हुआ। उस समय बहुत ही सुनसान लगता था, अच्छा लगता था लोगों को जो यीशु से घृणा करते थे। लेकिन वो लोग नहीं जान रहे कि वो हम सबों को बचाने के लिए क्रूस पर मर रहे थे। और क्रूस पर मरने से पहले जिस तरह से हमारे माता कलीसिया को उन्होंने 7 संस्कार दिए हैं, उसी तरह क्रूस के ऊपर हमारे 7 शब्द उच्चारे। सबसे पहले तो क्रूस पर से हमारे लिए प्रार्थना बताई है। उस वचन को हम लोग याद करते हैं। यीशु का अंतिम वचन, अंतिम प्रार्थना दासी कहते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत प्यार है और हमारे प्रेम के लिए अपना जीवन खो दिया है। क्रूस पर मरने से पहले हम चाहता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें जानते कि क्या करें। क्षमा इसको यदि आपका लघु अनुवाद किया। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड होगा। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड होगा। जाफरी गान जो लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79 में वर्णित है, एक भविष्यवाणी पूर्ण स्तुति गान है। यह गीत मसीह के आगमन, उद्धार की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति और जॉन बपतिस्ता की भूमिका की खुशी को दर्शाता है, जो मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। यह गीत परमेश्वर की करुणा और प्रकाश के रूप में आने वाले मसीह का वर्णन करता है, जो मृत्यु की छाया में बैठे लोगों को शांति के मार्ग पर ले जाएगा। यह स्तुति गान इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने अपने पुराने नियम के वादों को पूरा किया और अब मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आइए हम इसे हर्षित मन से गाएं। क्रूस पर यहाँ दोष पत्र लिखा हुआ था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। क्रूस पर यहाँ दोष पत्र लगा हुआ था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा।
दफनाएंगे और तीसरे दिन फिर जी उठे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु और गुरु, तू आज्ञाकारी बनकर मृत्यु का भी दास बन गया। जीवन के घोर अंधकारपूर्ण क्षणों में भी ईश्वर की इच्छा के प्रति हम निष्ठावान बने रहें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारे जीवन धन क्रूस पर चढ़कर तूने मृत्यु तथा मृत्यु लोक दोनों का विनाश किया। हम तेरे साथ जिए, तेरे साथ मरे, तेरे साथ उठे और तेरे साथ महिमा प्राप्त करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे राजा यीशु मसीह, तू जनसमूह की घृणा का पात्र बन गया। लोगों ने तुझे मनुष्य नहीं किंतु कीड़ा समझा। दीनता का मार्ग अपनाकर अपने उसी दीन पथ पर हमें भी चलना सिखा। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, तूने अपने मित्रों के लिए बलि चढ़ाए। जैसे तूने हमें प्यार किया, वैसे हम भी एक दूसरे को प्यार करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु, हमारी आशा का केंद्र, तूने युग युग के मानव को आलिंगन करने के लिए क्रूस पर अपने हाथ फैलाए। संसार भर में ईश्वर के तितर बितर हुए पुत्र पुत्रियों को इकट्ठा कर उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चल। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार के सुखीले इस परिवार के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट जब पकड़वाएंगे, अपने को शत्रु के हवाले कर और क्रूस की यातना भोगने के लिए नहीं हिचके। वही दृढ़ तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग की जो राज्य करते हैं। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें आनंद जीवन तक ले चले। आइए हम एक भजन गाएं। ये लो बुकलेट से पेज संख्या 8 लास्ट पेज में मिलेगा, और ये दूसरा रास्ता बुकलेट से पेज संख्या 7 में मिलेगा। Yes.
प्रार्थना कीजिए। यीशु का की पौत्र हृदय, तेरा राज है, मरे हुए विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। पौत्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर